हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से मैथमेटिक्स के क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे प्यारे। और ये है किस लेसन से, ये किस लेसन से उठाया गया क्वेश्चन से मेरे प्यारे। इंपॉर्टेंट लेसन का कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, किस लेसन से है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, यानी क्लास 10th के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी इस लेसन से मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच प्रोवाइड करने जा रहा हूं, और जिसके कारण आप यूपी बोर्ड यानी जो एग्जाम बोर्ड आपका है, तो उससे बहुत बेहतरीन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्या करता है क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, एक नजर को क्या करते हैं मेरे प्यारे, डालते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा मेरे प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए मेरे प्यारे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या है मेरे प्यारे, शंकु है क्या। शंकु की आकृति कैसी होती है? मैंने बताया मेरे प्यारे, शंकु की एक आकृति क्या कहेंगे ना, जो ठंडी में, ठंडी या तो जो बर्थडे पार्टी में कुछ बच्चे ऐसे होते देखेंगे कि आप जो टोपी यूज करते हैं सर पे, यानी वो टोपी क्या है, शंकुआकार है। क्या मेरे प्यारे? शंकुआकार है। ठंडी में आप लोग देखेंगे, ठंडी जो कान ढकने वाली, हाँ भाई ठंडी ना लगे, यानी वो जो टोपी होती है, तो वो टोपी की आकृति भी कैसी होती है मेरे प्यारे, शंकुआकार होती है। कैसी होती है? शंकुआकार। यानी ये आकृति कैसी दिख रही है? ये आकृति शंकु की दिख रही है, यानी शंकुआकार दिख रही है। ठीक ना। अब कह रहा है कि कह रहा है इसी का जो आधार है, जो आधार है मेरे प्यारे, वो आधार की जो त्रिज्या वह 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वह कितना 12 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका ये लेंथ हमको क्या करना है मेरे प्यारे, ज्ञात करना है, यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको मैंने बताया सर कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है, यानी जो शंकु होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू, तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू होता है कि यल इक्वल टू कोस रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो देखिए, एच जो है ये किसको डेडिकेट कर रहा है मेरे प्यारे, ऊंचाई को डेडिकेट कर रहा है, और आर जो है त्रिज्या को दर्शा रहा है, और यल जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहां से, यह फार्मूला भाई आया कहां से। और यहाँ पर देख रहे ये जो हमारा बना, ये देखिए एक ट्रायंगल बन गया ना, ये एक ट्रायंगल बना, और ये ट्रायंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यानी ये कौन सा ट्रायंगल मेरे पे, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्या कहता है मेरे पे, जब इसको हमने ज्ञात किया तो इसमें एक क्या करते हैं, परमे को यूज किया जाता है। और कौन सा परमे यूज किया जाता है मेरे पे, आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। जो क्या कहता है, जो कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम यह आपको कहता है कि भैया जो कर्ण का स्क्वायर है उसके इक्वल टू होगा क्या, उसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का जो योग होगा वह कर्ण के योग के क्या होगा, यानी कर्ण के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। यही कहा था। यहाँ पर हम देखेंगे क्या, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि यल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक ना। एच का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आर का स्क्वायर हो जाएगा। तब जब स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा कि यल इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा कि एच का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे, यही हमारा क्या हुआ, फार्मूला है, जब इसको हम निकालेंगे। ठीक ना। अब इसी फार्मूले के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर कह क्या रहा है मेरे प्यारे कि जो आर दी गई है वो कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, और जो हमारा क्या दिया गया मेरे प्यारे, हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है, वो कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया। अब इसी फार्मूला हम रख देंगे। यह तिर्यक ऊंचाई कहता है क्या कि यल इक्वल टू क्या कहता है, रूट का एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कहता है। एच कितना दिया गया मेरे प्यारे, एच कितना दिया गया है, 12 दिया गया, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर पूरे का प्लस 3.5 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे, 12 बार हम क्या हो जाएगा, रूट का 144 प्लस का क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा प्लस का। अब इसका जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, जब हम देखिए क्या 3 में 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। और जब यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 का, और 3.5 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे कि 12.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। अब इसको हमने जोड़ दिया, क्या कर दिया मेरे प्यारे, इसको जब ऐड किया गया क्या हो गया मेरे प्यारे, यानी हो जाएगा 4 2 6 4 1 5 1 1 दशमलव, यानी 156 दशमलव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 25 हो जाएगा। और जब इसको रूट से निकालोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12.5 कुछ होगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 12.5 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि जो इसकी ऊंचाई होगी, जो इसकी ऊंचाई होगी मेरे प्यारे, वो कितना होगा, कितना आएगा इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये जो हमारी भागे आ जाएगी ना, देखेंगे ठीक ना मेरे प्यारे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल आएगी, तिर्यक
ऊंचाई निकल आएगी। हाँ मेरे प्यारे, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्यारे, अब सेकंड क्वेश्चन, प्लीज राइट और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट ऑल माय डियर्स। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं किस पे, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला मेरे प्यारे, कह रहा है एक लंब वृत्तीय के आधार का व्यास, यानी लंब वृत्तीय बेलन की, यहाँ पर क्या रहेगा मेरे प्यारे, बेलन की, क्या मेरे प्यारे, बेलन के आधार का जो व्यास है, यहाँ पर जो दिया गया, क्या दिया गया मेरे प्यारे, कि दिया गया बेलन का व्यास इक्वल टू क्या दिया गया, सबसे पहले ये देख लीजिए, बेलन का व्यास इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है मेरे प्यारे, 10 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया, क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको पता है मेरे प्यारे, तो जब ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें ज्ञात क्या करना, कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। और जब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, तो हम इसमें करेंगे क्या, तो आपको पता होना चाहिए, कि पता होना चाहिए क्या मेरे प्यारे, कि जब इसमें बेलन की ऊंचाई आप ज्ञात करेंगे, यानी बेलन की ऊंचाई इक्वल टू, आपको मैंने बताया था सर क्या होता है, कि मैंने बताया था कि सर बेलन की, यहाँ पर देखिए इसका आयतन इतना दिया गया है, इतना सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आइए हम इसको, जो व्यास दिया गया तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे। तो और आपको पता है कि एक व्यास इक्वल टू क्या होता है, 2 और, यानी एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है, 2 होती है। आपको पता है कि एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है, 2 होती है। यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10/2, ये हमारा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी निकल आ गई मेरे प्यारे, 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमको क्या उतारना पड़ेगा, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा, तो जो इसका आयतन है, यानी बेलन का आयतन, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा बेलन का आयतन इक्वल टू होता है, बेलन का आयतन इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए, बेलन का आयतन इक्वल टू होता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब यहाँ पर दे दिया गया, अब उतार लो, हमने क्यों यहाँ पर, क्यों हमने व्यास को किसमें चेंज किया मेरे प्यारे, सेंटीमीटर यानी त्रिज्या में चेंज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें त्रिज्या लाना क्या था, जरूरी था। हमको क्या निकालना, हाइट निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हमारा बेलन का आयतन इक्वल टू क्या दिया गया है, तो दिया गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या दिया गया मेरे प्यारे, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, क्या दिया गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। तो हमारा हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या दिया गया है, हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। और यहाँ पर आइए देखिए ना, हमारा क्या दिया गया है, कि जो इसका क्या ज्ञात करना है, कि हमारी त्रिज्या जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। तो यहाँ हो जाएगा कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, यानी सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 पाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कि पाई, यानी अब देखिए यहाँ पर आर कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे एच, इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब हो जाएगा 100 पाई इक्वल टू 5 5 25 हो जाएगा मेरे प्यारे पाई और इंटू क्या हो जाएगा एच, ठीक ना। अब यहाँ पर 25 जो दिया गया एच के रूप में क्या दिया गया मेरे पास, मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया। जब इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी इस साइड भेजेंगे, हमारा हो जाएगा डिवीजन के रूप में आ जाएगा, हो जाएगा 100 पाई बाय 25 पाई हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा एच। अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल और 25 चौका क्या होता है मेरे प्यारे 100 होता है, क्या होता है 25 चौका क्या होता है मेरे प्यारे 100 होता है। तो यानी हो जाएगा कि 4 सेंटीमीटर इक्वल टू एच, यानी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते क्या कह सकते मेरे प्यारे, जो बेलन की ऊंचाई होगी, जो बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई इक्वल टू क्या आया, बेलन की ऊंचाई कितना होगी मेरे प्यारे 4 सेंटीमीटर होगी। तो हाँ मेरे प्यारे, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। लेकिन इससे पहले आपको टोटल फार्मूले को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। चलिए इस फार्मूले यानी टोटल इसके अंतर्गत, इस लेसन के अंतर्गत टोटल फार्मूले को आपको एक वीडियोस के अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको आप क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो आइए हम लोग चलते हैं किस पे मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। प्लीज राइट स्क्रीनशॉट ऑल माय डियर्स। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आइए हम लोग वह भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक ना। चले मेरे पैरत, आइए हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है भैया, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए अपने आप आंसर आपका आ जाएगा भाई। आइए क्वेश्चन कह क्या रहा है मेरे प्यारे, कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। कोई बेलन है, कोई बेलन है जिसकी आधार की त्रिज्या कितना दिया गया मेरे प्यारे, कितना दिया गया मेरे प्यारे, 3 सेंटीमीटर दिया गया और ऊंचाई कितना दी गई मेरे प्यारे, 7 सेंटीमीटर दी गई थी। यानी आइए हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या इक्वल टू, आधार की त्रिज्या इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे, त्रिज्या इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है और बेलन की ऊंचाई, यानी और बेलन की ऊंचाई इक्वल टू कितना दी गई है, ध्यान देखना, बेलन की ऊंचाई इक्वल टू क्या दिया गया मेरे प्यारे, 7 सेंटीमीटर दिया गया। क्या दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया। हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे, कि बेलन का क्या निकालना, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो हमारा हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है, बेलन का, आ जाइए, वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है, क्या होता है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो कि बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्या होता है। जब अगर क्वेश्चन में इस रिलेशन के अंतर्गत आप कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, तो इसका क्या हो जाता है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से। इसका होता है फार्मूला 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, 2 पाई आर एच होता है। यह क्या है मेरे प्यारे, कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्या है मेरे प्यारे, फार्मूला। जब बेलन का वक्र पृष्ठ का निकालना हो, उस स्थिति में इस फार्मूले को 2 पाई आर एच को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा भैया। तभी तो आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ना क्या क्या दिया गया हमको, त्रिज्या दी गई यानी आर दिया गया और हाइट दिया गया। अब इसके अंतर्गत हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आइए हम लोग कर लेते हैं पाई का मान। सबसे पहले चीज याद रखिएगा कि पाई का जो मान होता है मेरे प्यारे, वह कितना होता है, 22/7 होता है। तो यही हम क्या कर देंगे, रख देंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और इंटू 3 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सबको क्या कर दीजिए, रख दीजिए। यह 3 सेंटीमीटर या कितना, 7 सेंटीमीटर है। और जब रख दिया गया मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और इंटू क्या हो जाएगा 21। इसको काट देंगे, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 इंटू 22 इंटू 3। अब सबकी मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई सबके कर दीजिए भैया। देखिए कहा आ जाएगा, हो जाएगा, देखिए 22 दूनी 44 और 44 तिया कितना होता है मेरे पे, यानी देखिए 22 दूना 44, 44 तिया कितना होता है, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 चौक 12 13, कितना होता है मेरे पे 132। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे, वो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। कभी भी मत घबराना मेरे प्यारे, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और जो दिया गया, अगर आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया, त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई, कुछ भी जबरदस्ती रख के ससुरा को गुणा कर दो ना, आ जाएगा, भाग कर दो ना, आ जाएगा। और पता होना चाहिए सर पाई की वैल्यू कितना होता है, आपको पता होना चाहिए सर कि पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है ना। आई होप ऑल माय डियर्स इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है एक गोले के पृष्ठ का माप 36 पाई सेमी है, यानी 36 पाई सेमी है। तो गोले का क्या ज्ञात करना मेरे प्यारे, आयतन ज्ञात करना है। तो अब यानी हमारा क्या, देखिए क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे, दिया क्या क्या गया है, यानी दिया गया है और क्या दिया गया है मेरे प्यारे, कि गोले के पृष्ठ का माप क्या दिया गया, गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया और कितना दिया गया मेरे प्यारे, 36 पाई दिया गया। कितना दिया गया, 36 पाई दिया गया है। और जब यह दिया गया तो मेरे प्यारे, अब इसको हमको क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से। अब गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ कितने इक्वल टू कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया मेरे प्यारे, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तब हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, गोले की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे, गोले की त्रिज्या निकालना है। अब क्या करेंगे, गोले को त्रिज्या को हम कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे, तुरंत फटाफट बताइए,
तुरंत आप बताइए क्या होता है मेरे प्यारे, जल्दी बता दीजिए कि क्या हम इसमें फार्मूले को यूज कर सकते हैं, जल्दी बताइए। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें हम क्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोले का पृष्ठ जो होता है तो उसका पृष्ठ इक्वल टू हमारा होता है, तो इसको हम कितना लेते हैं मेरे प्यारे कि 4 पाई स्क्वायर को लेते हैं। कितना लेते हैं मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से, क्या लेते हैं जल्दी बोलो। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 36 पाई क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे, गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो हम गोले की त्रिज्या को कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ ध्यान से। तो गोले की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी बता दो मेरे प्यारे कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा आर स्क्वायर जो दिया गया आर स्क्वायर इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जल्दी बोलो मेरे प्यारे। यहाँ पर ये देखेंगे किसके रूप में है, मल्टीपल के रूप में इधर भेज देंगे तो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा 36 पाई बाई 4 पाई हो जाएगा। पाई पाई से कैंसिल, इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी जब स्क्वायर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर किधर भेजे तो रूट में हो गया। आर का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे 3। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी त्रिज्या होगी, जो हमारी त्रिज्या आएगी इसका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर हो गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। और गोले का आयतन इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो। गोले का आयतन इक्वल टू क्या होता है, गोले का आयतन इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और हम इसकी जगह इसका मान रख देंगे, यानी हमारा आर कितना आया हुआ मेरे प्यारे 3 आया हुआ, तो हम 3 को रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। और जब 3 का क्यूब हो जाएगा मेरे प्यारे 3 3 का 9 27, यानी 4/3 27 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 के इसमें भाग देंगे, 3 9 27 कट जाएगा तो हो जाएगा 4 × 9 पाई और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 4 कितना होता है 36 पाई। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका यानी इस गोले का जो आयतन आएगा वह कितना आएगा 36 पाई आएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे 36 पाई हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे, इसी फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में, नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग वेट कीजिए, फिर से आप लोगों के बीच लाएंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन क्लासेस। अभी तो आप लोग ये तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपकी बातें हो रही है, अभी इसका पूरा का पूरा हर एक क्लियर वीडियोस आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग क्या बना रखिए, पेशेंस रखिए मेरे प्यारे। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो शेयर सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूले भैया। फिर मिलेंगे, आज के लिए धन्यवाद। ठीक।